गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने में बच्चों को बड़ी ही दिक्कत आती है कि सर एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती, ये कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर की जाती है। तो बच्चों के सामने बड़ी ही दिक्कत आती है कि एडजस्टमेंट करनी कैसे है। तो आज मैं आपके लिए इतनी आसान और इतनी जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप देखते ही ये कहोगे कि सर एडजस्टमेंट करना तो बहुत आसान है। आप देखोगे और समझना उस चीज को कि एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन से अकाउंट में जाती है और हम उसे कितने आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक जो माल साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बिकने से रह जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट में आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण है और तीन अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट में। सबसे पहला जो अकाउंट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है आपकी लास्ट में बैलेंस। ये तीनों अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन अकाउंट है। इन तीनों अकाउंट में ही आपकी एडजस्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। किस एडजस्टमेंट का किस अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको दिखाया जाएगा और ये एडजस्टमेंट किस अकाउंट से किस अकाउंट तक जाएगी ये भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। देखिए सबसे पहली क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताई थी, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट फर्स्ट। और क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपकी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाएगा। आज आपको एडजस्टमेंट इतना इजी वे लगेगा कि हाँ कि कुछ हमारे सामने कुछ वीडियो आई है कि इतना इजी आज तक हमें किसी ने नहीं समझाया। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आपको खुद इसका पता लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में पहुंच गई है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहुंच गई है। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए। चलिए बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग वे एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर से संबंधित होते हैं लेकिन जिनका पेमेंट लेखांकन की अवधि तक नहीं किया जाता, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये भी दो अकाउंट में जाएगी। सबसे पहला अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं, देखिए जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सबसे पहले या तो ट्रेडिंग में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल है आपके पास में ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में
आपके पास में सैलरी जो दी हुई है वो दिया हुआ है 1000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी हुई है 500, ये आपका ट्रायल बैलेंस में दे दी, और नीचे एडजस्टमेंट जब करते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में दे दिए 500 रुपीज। अब इसे करते कैसे हैं? अब हमें देखना है, जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं, ये आपका बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे आपकी बन गई बैलेंस शीट। अब हमें देखना है, ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी, ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है एडजस्टमेंट में कि जो सैलरी है ये हमारे कौन से अकाउंट में जाती है। पहली बात समझने वाली बात यही है कि सैलरी जो है किस अकाउंट में जाती है। सैलरी हमारी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, डेबिट साइड में। तो टू सैलरी, उसकी जो अमाउंट है 1000 वो अंदर लिखनी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500 रुपीज, तो इसमें ऐड करनी है, क्योंकि ये हमें अब तक मिली नहीं, और जो चीज नहीं मिलेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस एडजस्टमेंट के साथ या उस आइटम्स के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ देते हैं 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ये आ गया, इसमें हमने जोड़ा, और ये अमाउंट में आ गया यहाँ पे 1500 रुपीज, ये आपकी अमाउंट है, और ये क्रेडिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट हो गई। इसके बाद बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैलेंस शीट को देख लीजिए। बैलेंस शीट में सीधा सीधा लायबिलिटी साइड ये वाली है, और ये आपकी एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 500 रुपीज, ऐसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हर एक एडजस्टमेंट दो अकाउंट में ट्रांसफर होगी। पहला या तो ट्रेडिंग में जाएगी, या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या फिर बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट्स में या लायबिलिटी में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए अपने बुक में। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट आपकी एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जो हमारे करंट ईयर से संबंधित होता है, जिसका पेमेंट करंट ईयर में कर दिया जाता है, लेकिन ये अगले अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होता है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी वही रहेगा, या तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा संबंधित आइटम से, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए। अब इसके बाद में इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 500 रुपीज एक्सपेंस है, और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया आपने। प्रीपेड इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो 100 रुपीज है, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। ये क्वेश्चन है, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। अब इसको शो करना है कि अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा। देखिए कैसे शो किया जाएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका अकाउंट है, यहाँ से ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का है, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। ठीक है, नीचे बना लेते हैं बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट है,
और बैलेंस शीट में ये कॉमा अमाउंट का हो जाएगा, ये एसेट्स का हो जाएगा, ये अमाउंट का हो जाएगा, ये लायबिलिटी का हो जाएगा। ये लायबिलिटी है, ये आपकी एसेट्स है, और ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, ये भी आपकी अमाउंट हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। इंश्योरेंस है तो सीधा सा सीधा आपको दिख रहा होगा कि इंश्योरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आज ये लिख दीजिए टू इंश्योरेंस, और इसकी इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो 500 रुपीज आपको अंदर ही शो करनी पड़ेगी। अब जब कोई अमाउंट हमें एडवांस में पे की जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, संबंधित आइटम से घटा देते हैं, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गई है। तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, 100 रुपीज मिला है तो वो लेस हो जाएगा, और अमाउंट बची आपके पास में 400, यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद आती है बैलेंस शीट की बारी। तो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपकी एसेट्स बन गई है क्योंकि आपके पास है ये, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका एसेट साइड में जाएगा 100 रुपीज। यहाँ से आपकी बैलेंस शीट ऐसे शो किया जाएगा। ये है, आप इसे उतार लीजिए। नेक्स्ट एक्रूड इनकम है, फिर उसे स्टार्ट करते हैं, उतार लीजिए। आइए बच्चों, फोर्थ एडजस्टमेंट है आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, बच्चों एक्रूड इनकम करने से एक्रूड इनकम होती क्या है पहले समझेंगे कि एक्रूड इनकम जो है ऐसी इनकम जो हमारे करंट ईयर में हमने कमा तो ली लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसी इनकम को जो भी जिस आइटम पर होगी, जिस लेखांकन पर होगी, उसमें इस अमाउंट को जोड़कर दिखाया जाएगा। सबसे पहले वही है, हमें देखना पड़ेगा किस किस अकाउंट में जाती है। तो सबसे पहले जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड, दो अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। एग्जांपल दे लेते हैं। वही एग्जांपल है कि आपके ट्रायल बैलेंस में आपके दी हुई है कि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ 3000 रुपीज। ठीक है बच्चों, और हमारे पास में एडजस्टमेंट दी हुई है, ये आपके पास में एडजस्टमेंट है कि एक्रूड इंटरेस्ट 1000 रुपीज। अब इसे करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का है, ये अमाउंट का है, ये पर्टिकुलर का है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये हो गया। इसके नीचे बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमें पता है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये एसेट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, और ये लायबिलिटी का कॉलम है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऊपर लायबिलिटी, यहाँ एसेट्स, और ये आपका बन गया अमाउंट। ये अमाउंट का है, ये भी आपका अमाउंट का है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा और कि अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाएगा। आइए, ये हमारा ऊपर कैसे ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, और मिडिल जो हिस्सा होता है, मिडिल के नीचे वाला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो हमारे लिए क्या हो गई, एक इनकम हो गई। और मैंने ये बता रखा है कि जो भी आपको इनकम होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो इनकम हुई हमें, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 3000, हमें इसमें ऐड करना है एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट हमारे पास में है 1000। तो आपको इसको जोड़ना है, 3000 और 1000 हो गए 4000। क्लियर है, चलिए
अब इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट पे जाएगा ये भी आ जाइए। यहाँ बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में जो हमारी एक्रूड इंटरेस्ट है ये भी एक एसेट्स है, तो ये आ जाएगी आपके एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ गई 1000 रुपीज। तो ये अकाउंट में हो गई, क्लियर है। इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारी है अनएक्रूड इनकम, नेक्स्ट में से करते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए बच्चों, आपकी फिफ्थ एडजस्टमेंट है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम अनएक्रूड इनकम होती क्या है? अनएक्रूड इनकम वो है इनकम है बच्चों जो हमारे करंट ईयर में हमें मिल गई लेकिन अभी तक अर्जित नहीं की गई, यानी कि वो नेक्स्ट पीरियड से संबंधित है, यानी कि नेक्स्ट अवधि से संबंधित है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंट पे? सबसे पहले अनएक्रूड इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। जो अनएक्रूड इनकम होती है ये हमें एक तरह से मान सकते हैं आप कि हमें ये एडवांस में प्राप्त हो गई, तो हम क्या करते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो भी आइटम दिया है उसमें से इसको लेस किया जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास में एग्जांपल है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया 4000 रुपीज और इस पर अन एडजस्टमेंट है अनएक्रूड इंटरेस्ट, वो है 1500 रुपीज। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा मिलेगा आपको, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा ट्रायल बैलेंस के नीचे। अब इसको शो कैसे करना है वो देख लेंगे। तो चलिए बच्चों, शो करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो सीधा पता लग रहा है कि हमारी क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो की जाती है। तो आइए, ये हमारा अकाउंट है, तो इसके मिडिल से स्टार्ट करते हैं। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 4000 रुपीज, इसमें से माइनस करना है अनएक्रूड इंटरेस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो 1500 रुपीज है। 4000 में से 1500 घटाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू बचकर आएगी 005 और 3 में से बन गए 2, ठीक है। अब जो हमारे पास में अनएक्रूड इंटरेस्ट आया है उसको लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा अनएक्रूड के नाम से। अनएक्रूड इंटरेस्ट 1500 रुपीज यहाँ अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये आपकी बैलेंस शीट में पहुंच गया, इधर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चले गया। ये आपका अनएक्रूड इनकम का करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है डेप्रिसिएशन। फिलहाल आप इसे अभी नोटबुक में उतार लीजिए, उसके बाद करते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन वो मूल्य है जो फिक्स एसेट्स, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उसके निरंतर प्रयोग के कारण या समय बीतने के कारण या उसके अप्रचलन होने के कारण उसके मूल्य में होने वाली जो कमी होती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन भी दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। सबसे पहला जो अकाउंट है वो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ये हमने ट्रांसफर करने का तरीका सीख लिया, कहाँ कहाँ जाएगी। अब इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा।
जैसे एग्जाम्पल है, ट्रायल बैलेंस में आपके पास में मशीन है, आप कोई मशीन लेके आए थे और मशीन की जो कीमत है वो 50,000 है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नीचे ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में लिखा है कि मशीन पर डेप लगाया गया है, डेप्रिसिएशन 10%। तो मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई? 10%। अब इसको अकाउंट में कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले वही बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया, ये अमाउंट वाला कॉलम हो गया, इधर भी अमाउंट वाला कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। चलिए, इसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास में ये है, ये हमारी बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट पहला कॉलम अमाउंट का बनता है, ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। इसके बाद फिर अमाउंट लायबिलिटी वाली और फिर लायबिलिटी वाला कॉलम, यानी कि ये एल है, ये आपकी एसेट्स है। और ये आपकी अमाउंट हो गई। चलिए अब इसको 100 कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में मशीन है 50,000। अब हमें देखना है कि जो मशीन है वो हमारी एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। और एसेट्स बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमारे पास में मशीन की वैल्यू जो है पहले वो लिखनी है आपको। मशीन की वैल्यू है 50,000, तो कॉलम के अंदर ही लिखनी है आपको एसेट्स में। एडजस्टमेंट में लिखा है कि मशीन पर डेप की व्यवस्था करनी है 10%। तो इस पर डेप लगाएंगे और डेप हमेशा क्या होता है? घटता है। तो डेप्रिसिएशन आया हमारे पास में 10%। निकालना आता ही होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिए। मान लिया मशीन की कीमत है 50,000। मशीन हो, बिल्डिंग हो या प्लांट हो, कोई भी वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो उस वैल्यू पर जितने भी परसेंट रेट दिया हुआ है उसका 10% और अपॉन में 100, ये करना होता है। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो, हमें एक बचा और एक की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5,000। तो ये डेप की वैल्यू आई है 5,000। तो डेप की वैल्यू आई 5,000, वो भी अंदर लिखनी है। वो इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास मशीन की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है? 45,000। एडजस्टमेंट ऐसे किया जाएगा। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है, जितनी हमारे पास में लॉस हुआ है मशीन की वैल्यू पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो टू डेप ऑन बिल्डिंग के नाम से डाला, जिस पर एडजस्टमेंट होगी उसी नाम से डाला जाएगा। यह है 5,000। तो ये आपका अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो की गई, एसेट्स में से घटा दी गई है। और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो हमने लिख दिया, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में से फिक्स एसेट्स में से इसको लेस कर दिया। तो ये डेप्रिसिएशन करने का तरीका होगा। कोई सी भी आपके पास फिक्स एसेट्स होगी उसको ऐसे ही करना है। आपके पास में आता है फिर 7 नंबर पे बैड डेबिट्स। फिलहाल आप अपनी नोटबुक में इसे उतार लीजिए, उसके बाद करते हैं बैड डेबिट्स। आखिर बैड डेबिट्स होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, फिर आप उसको शो किया जाएगा कौन सा अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको। चलिए उतार लीजिए। चलिए बच्चों, बैड डेबिट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स क्या है पहले इसका पता करते हैं कि बैड डेबिट्स होता क्या है। बैड डेबिट्स वह वैल्यू होती है जो देनदारों से हमें मिलने की कोई संभावना नहीं रहती, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बैड डेबिट्स बोलते हैं। एक तरह से मान सकते हैं कि हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है और हमें उससे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा एक तरह से पैसा डूब गया, लॉस हो गया, एक तरह से खर्चा हो गया। इसीलिए इस वाले अमाउंट्स को, बैड डेबिट्स को
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि इसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। और बैलेंस शीट्स में, जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें जो हमारे देनदार होते हैं उसमें से माइनस किया जाएगा बैड डेबिट्स। ये करने का तरीका है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल है कि बैड डेबिट्स एडजस्ट, यानी कि आपके पास में देनदार है, डेटर्स है, देनदार था आपके पास में है 1000, एडजस्टमेंट में है बैड डेबिट्स, यानी कि बैड डेबिट्स है 500 के। तो हमारे पास में देनदार हमारे 1000 के हैं और बैड डेबिट्स हो गए 500 के। तो इसको करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले वही हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, फिर अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट, फिर वही अमाउंट का कॉलम, एसेट्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम और लायबिलिटी का कॉलम, लायबिलिटी एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास में बैड डेबिट्स दिया हुआ है 500। एक तरह से क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, हमारा खर्चा हो गया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में लिखना है टू बैड डेबिट्स के नाम से। टू बैड डेबिट्स, इतने पैसे हमारे डूब गए 500। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में देनदार लिखने हैं आपको डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 1000 माइनस बैड डेबिट्स करेंगे। बैड डेबिट डूब गए कितने 500, तो हमारे पास में बैलेंस बचा है 500। ये बैलेंस शीट में शो करने का तरीका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो करने का तरीका है। बैड डेबिट्स का फर्क कौन से अकाउंट पे पड़ता है वो मैंने शुरू में करके दिखा दिया आपको। अब इसे आप अपनी नोटबुक में बता लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बता लीजिए। आइए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इसके बारे में समझना है, उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वह है जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी, उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाएगा। ये एक तरह व्यवसाय के लिए क्या है, खर्चा है। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये कौन से अकाउंट में जाती है? सबसे पहले अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट साइड में दिखाई जाएगी क्योंकि खर्चा मैंने बताया कि खर्चे के रूप में होगा, व्यवसाय के लिए खर्चा है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हमारे पास में कैपिटल है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल दी हुई है 5 लाख, एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इसका रेट दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 5% का ब्याज देना है। चलो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने इससे पहले डेप्रिसिएशन वाला निकाल के दिखाया था पार्ट, उसी तरह से इस वाले पार्ट को करना है। 5 लाख का 5% निकालना है, तो 5 लाख 5%, 00 से 2 जीरो खत्म, 5 की मल्टीप्लाई 5000 से करेंगे, 0 0 5 5 जा 25, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 25,000। तो 25,000 वैल्यू आई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको लिखनी है। टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल के नाम से 25,000। अब दूसरी साइड हमने बता दी कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यानी कि ये वाली हो गई, कैपिटल लिखनी है। तो कैपिटल हमारे पास में कितनी है, 5 लाख। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि उसको प्लस करना है, तो फिर बेटा इसे प्लस करना है, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और ये हमारे पास में आई है 25,000, तो 25,000 यहाँ लिख देंगे, और इसको जोड़ना है 5,25,000, तो ये हो जाएगा 5,25,000। यहाँ से ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट बचती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिलहाल इसे अपनी नोटबुक में कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट है क्या? यह है जिसमें मालिक या व्यवसाय का जो स्वामी होता है अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से पैसा निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब व्यापार के स्वामी अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकालते हैं उस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ब्याज। उसी वैल्यू को इंटरेस्ट, ये दो अकाउंट में जाएगी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी। देख लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास में एग्जांपल है, आहरण किया, आहरण हुआ है 15,000 और इस पर एडजस्टमेंट हो गई, दोबारा करते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास में ड्राइंग है 15,000, ये ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो परसेंटेज निकालने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले बनाते हैं वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 ऐसे निकालेंगे, 10% 0, फिर एक जीरो से कटेगा तो कितना बचा, 1,500 रुपीज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। कितनी आई, 1,500। इसको करने का एक बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखते हैं हम कैपिटल। कैपिटल की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड करना है, और अगर ड्राइंग भी दी हुई है तो ड्राइंग को घटाना है, माइनस करेंगे ड्राइंग। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो उसको ड्राइंग की अमाउंट में जोड़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाए, जितना भी कैपिटल का आया होगा और ड्राइंग की जो वैल्यू बैठेगी वो उसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कि और माइनस के बाद जो वैल्यू यहाँ पर बच के आएगी वो आपकी बैलेंस बैलेंस वैल्यू बैठेगी। उसको ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की कौन साइड में जाएगी, बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाएगी। ये सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है एडजस्टमेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।